दोस्तों नमस्ते। भारत की राजनीति में गुजरात पैटर्न बहुत ही फेमस है। गुजरात का क्या पैटर्न है? अचानक चल रहे राज्य सरकार के मंत्रियों को रोककर उनसे इस्तीफा लेकर नए मंत्रिमंडल की घोषणा करना और उस मंत्रिमंडल में एक भी पुराना मंत्री न रखकर सब नए मंत्रियों को ले लेना, यह गुजरात पैटर्न था। नरेंद्र मोदी के इसी निर्णय के कारण, भारतीय जनता पार्टी के इसी निर्णय के कारण अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली और फिर से एक बार गुजरात भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आ गया, जो लंबे अरसे से चला रहा है। चिमनभाई पटेल के बाद न किसी पार्टी ने वहां मुख्यमंत्री बिठाया न बिठा सके। अब जरा आगे चलते हैं। ये जरा गुजरात पैटर्न है ना, इस पैटर्न को महाराष्ट्र में भी इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। सच में गुजरात पैटर्न महाराष्ट्र में भी इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। हां, एक बात सच है कि महाराष्ट्र में केवल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं है। मतलब उसमें एनसीपी भी है, शिवसेना भी है, और शिवसेना या एनसीपी में ऐसा पूरा का पूरा परिवर्तन होना बहुत ही मुश्किल है। हां, भारतीय जनता पार्टी यह परिवर्तन कर सकती है, लेकिन इसके भी परिणाम क्या होंगे यह भी देखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आज देवेंद्र फडणवीस के प्रभाव के कारण चुप है। वरना जब भी चांस मिले तब इनमें से बहुत सारे लोग कुछ नया भी खेल कर सकते हैं। सुधीर मुनगंटीवार मिनिस्ट्री ना मिलने के कारण किस तरह से विधानसभा में अपनी बातें रख रहे हैं, यह दुनिया को पता है। ऐसे कई नाम गिना सकता हूं आज भी महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के, कि वह कुछ नया खेल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसी खेल को नजरअंदाज करके महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में एक ऐसा परिवर्तन करने की आवश्यकता है, गुजरात पैटर्न लाने की आवश्यकता है। कम से कम एनसीपी और शिवसेना के मंत्रियों के लिए तो यह आवश्यक ही है। कितनी भ्रष्टता भरी है। मैं एक बात बता दूं, जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो एनालाइजर उद्धव ठाकरे सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों के लिए बार बार अपनी बातें रखता आ रहा था। इसका परिणाम भी हमने भुगत लिया था। उद्धव सरकार के बहुत सारे मंत्री निजी शत्रुता हमसे कर बैठे थे, यहां तक कि कई केसेस भी करवा ली थी, आज भी उसको भुगत रहे हैं। शायद यही कहानी फिर से एक बार दोहराने की स्थिति आ गई है, क्योंकि इस मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री भी इसी तरह की भ्रष्ट करतूते, गलत बातें करते आ रहे हैं। भ्रष्टता केवल आर्थिक विषयों में नहीं होती है। हां, अगर कोई घपला चल रहा है, कोई गड़बड़ चल रही है, कोई पैसे खा रहा है, तो एक बार समझ सकते हैं कि मंत्रिमंडल में आने के बाद मंत्रियों को भी पैसे कमाने की इच्छा होती है, तो सिर्फ आर्थिक घोटालों की तरफ एक बार दुर्लक्ष्य किया जा सकता है, लेकिन नैतिक भ्रष्टाचारण को कभी भी नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। खास करके एनसीपी के मंत्री तो नैतिक अधपतन की सीमा ही लांघ चुके हैं। कितना गिरना चाहिए ये गिरना भी उन्हें शायद पता नहीं होगा, वर्स्ट लेवल के नीचे हो चले गए हैं। कोई तृतीय पंथियों के साथ संबंध रखता है, कोई किसी बुआ बाबा के संग जाकर अय्याशी करने लगता है, किसी के न जाने कितनी पत्नियां हैं, कितने बच्चे हैं। हर एक आदमी ऐसी नैतिक भ्रष्टता में लिप्त है। शिवसेना के मंत्रियों के प्रताप भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। कई मंत्रियों के तो व्हाट्सएप चैट भी लीक हो चुके हैं, और इन व्हाट्सएप चैट में वो इतनी वैशी दरिंदगी सामने आती है कि क्या करे, इनको मंत्री कहे या ना कहे, यही बात मन में आती है। कुछ मंत्रियों ने तो जातिगत संघर्ष कर ओबीसीयों के लिए जगह ही नहीं दी है। अगर इस तरह से मंत्रिमंडल काम करता रहा तो आने वाले दिनों में चुनाव में जीत हासिल करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। मैं एक मंत्री की कहानी तो इतनी जानता हूं
कि यह मंत्री है तो उत्तर महाराष्ट्र से, लेकिन मुंबई के एक ठाकुर के चंगल में फंसकर, ठाकुर नाम याद रखिएगा, ठाकुर के चंगुल में फंसकर किन किन महिलाओं के वस्त्रों को हाथ डालता है और वस्त्र निकालने के उद्योग करता है, यह भी जरा ठीक तरह से जान लेना पड़ेगा। किसको ढके? भारतीय जनता पार्टी को ढके, शिवसेना को ढके, या एनसीपी को ढके? किसी एक को ढकते समय ऐसी स्थिति आ रही है कि दूसरा अपने आप खुला होता जा रहा है। इस वक्त एक आवश्यकता होती है कि महाराष्ट्र में गुजरात पैटर्न लागू करो। ऐसा गुजरात पैटर्न जिससे सारे मंत्रियों को एक साथ हटाया जाए और नए मंत्री लिए जाए जो पहले मंत्रिमंडल में नहीं हैं, जिनको नया चांस दिया जाए और उनसे सरकार चलाई जाए। चाहे तो उनकी पार्टियों के प्रमुख मंत्रिमंडल में रह सकते हैं, जैसे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद पर, सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री पद पर और एकनाथ शिंदे फिर से एक बार उपमुख्यमंत्री बनकर अपने पूरे मंत्रिमंडल को बदलकर वह काम कर भी सकते हैं। नए लोगों को चांस मिले, नए लोग आगे बढ़े तो शायद इन लोगों की इतनी भ्रष्टता तो सामने नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे लोगों को अभी सत्ता से दूर रखने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि इन मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई करके इनके ऊपर गुजरात पैटर्न लगाया जाए और पूरा मंत्रिमंडल ही बदला जाए। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधान